तो आज से लेकर अगले 7 दिन तक मैं रहने वाला हूँ एक ट्राइबल विलेज में और अभी मैं सिटी में हूँ। तो इस चैलेंज को करने के लिए सबसे पहले तो हमें गांव के लिए निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ गांव के लिए। इसीलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए मैं सीधा बस पकड़ रहा हूँ इस क्रेजी चैलेंज को पूरा करने के लिए। और गाइस आज है इस चैलेंज का पहला दिन और सुबह की शुरुआत हो रही है नीम के दातुन के साथ। और शहर में तो सुबह की शुरुआत ब्रश से होती है, लेकिन गांव में तो दातुन से ही करना पड़ता है। और सच बताऊं तो ये करने में मज़ा भी बहुत आता है। और बचपन में है ना, ऐसे दिन की शुरुआत डेली होती थी और आज फिर से मुझे वही फील आ रहा है वैसे। लेकिन ये आज दातुन में ना बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपने कभी नीम से दातुन किए हो या नहीं। और गर्मियों में इसके छांव के नीचे बैठने में बहुत मजा आता है। बात तो सही है। तो गाइस चलो फटाफट से हाथ मुंह धुलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना गाँव। आज पूरा दिन अभी मजा आएगा ना पूरा दिन गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज पहला दिन है तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना गाँव दिखाने वाला हूँ आज। चलो अभी मजा आएगा ना और ये हम जा रहे हैं इधर और ये है हमारे गांव का सबसे ऊंचा बिल्डिंग यही है भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और अब मैं आपको अपने गांव की सबसे ऊंची बिल्डिंग से अपने गांव को व्यू दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं और यहाँ से भी सबसे और ऊपर जाना होता है। लेट्स गो। और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ से भी एक और ऊपर चढ़ सकते हैं ये। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है और इस साइड से एक गांव का एक मोहल्ला दिख सकता है पूरी तरह से। वैसे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें डेली देखने को मिलता है। वाह कितना खूबसूरत है ना। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दिन हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसका हिंट आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अब वापस चलते हैं नीचे और फिर से दिखाता हूँ गांव। चलो। और गाइस ये मोहल्ला है ना यहीं पर खत्म हो जाता है। आजा। और यहाँ पर है ना नया चौपाल बना है और लिटरली हमारा जो गांव है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। तब हम लोग यहाँ से दूसरा मोहल्ला चालू होता है तो हम वही दिखाने वाले हैं। गाइस ये हमारे गांव का टाका है। यहाँ सब गांव इस साइड ये हमारे गांव का टाका है जहाँ से है ना लोग पानी लाते हैं। पंप से ना अभी ऐसा ढुक मारने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा लोग थक भी जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जगह में मोटर डाल दी। हाँ वहाँ पर मोटर डाल दी और ट्यूबवेल वो क्या बोलते हैं टाका है तो वहाँ से सभी लोग पानी ले जाते हैं, तो वो ईजी पड़ जाता है सभी लोगों के। खली गाने के लिए बोल रहे हैं। और इस तरह का है ना हमारे ट्राइबल विलेज में फल होता है तो खेतों में यूज करते हैं, गाड़ी वगैरह करते हैं जिससे घास लगती है। पक्का। और गाइस ये है हमारा प्राइमरी स्कूल पुराना वाला। इस साइड भी है लेकिन पुराना वाला है ना इस साइड है। जब मैं छोटा था तो दूसरी या तीसरी तक यहाँ पर पढ़े थे और फिर उसके बाद जब मैं चौथी पाँचवीं में आया था तब ये वाला बन गया था। और ये है ना ये अभी बना है, मतलब 1-2 साल पहले जब मैं कॉलेज में पहुँच गया था। पहले ये ऐसा नहीं था, सिर्फ ये वाला पहले से बना हुआ था, तो ये भी कुछ ऐसा है। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपके गाँव का स्कूल कितने साल पुराना है, कमेंट करके जरूर बताना। दिखाने वाला हूँ हमारे गांव का नल, जो कि ये है ना बहुत ज़्यादा पुराना है। जब मैं प्राइमरी में था तब भी ये था यहाँ पर। अभी चेक करते हैं कि पानी आता है इसमें। अरे गर्मी तो यार बस हवा निकल गई। गर्मी में बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपके गांव में पानी है ना हैंड पंप से लेते हैं या फिर नॉर्मल ट्यूबवेल से। ये भैया नल हिला के दिखा रहा है। अरे नहीं हो रहा तो रहने दे, तू ही ऊपर चला जाएगा। इस तरह गांव में घूमते हुए आज का दिन ऐसे ही निकल गया। और गाइस आज है दूसरा दिन और आज मैं आया हूँ अपने खेत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस इधर है मेरे छोटे छोटे बैल और इसका नाम है डुगू। और इसको मैं बचपन से इसको चारा खिलाता हूँ तो ये सिर्फ मुझे नहीं मारता, बाकी सबको मारता रहता है। इसके सामने जो भी नया व्यक्ति जाता है तो
और ये वाला है ना, इसका नाम है। और ये है ना सबसे बड़ा कुकर है, कभी जाला है ना तो दिखा देता है। और ये देखो गाइस कैसे ये भूखा बैठा था। वैसे गांव में ना इंसानों से पहले ना जानवरों का पेट भरता है, शहर वाले इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और ये देखना अभी खाने के लिए कैसे दौड़ेगा, इधर आधा इधर 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 ये। अगर इन दोनों को ना साथ में बांध देते तो ये पूरा सारा निपटा देता खत्म। और गाइस मेरे खेत पर है ना एक बड़ा सा आम का पेड़ है, लेकिन है ना अभी बच्चे जो हैं पत्थरों से तोड़ के खत्म कर दिया है। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केले के पेड़ की तरफ। लेट्स गो। और ये देख सकते हो यहाँ पर अभी केले लगे भी हुए हैं, लेकिन अभी एक भी पका भी नहीं है। Shit! वैसे आप कमेंट करके बताना क्या आपके यहाँ पर भी खेत है और वहाँ पर आपके खेत में भी क्या केले के पेड़ है कि नहीं। वैसे ज़्यादातर है ना यहाँ पर कभी कभी मैं आता हूँ ना तो यहाँ पर कुछ कुछ केले है ना पके हुए रहते हैं, या फिर आधे को है ना कच्चे तोड़कर उनको हम बाद में पका लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको जो ये केले का तना दिख रहा है, ये बड़े बड़े इनको है ना जब गिर जाते हैं ना तो नदी में अगर इनको रखते हैं और इसके ऊपर से तैरते हैं ना तो ये डूबते नहीं है, मतलब पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग बैठ कर है ना बचपन में बहुत ज़्यादा तैरते थे। वैसे कमेंट करके बताना कि आपने भी कभी ये चीज़ ट्राई की हो कि नहीं, ये वाले तरह से। और गाइस गाँव में है ना कुछ भी काम करने के बाद है ना ट्यूबवेल में नहाते हैं ना तो वो लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा मोमेंट होता है। हाय हाय इतना सुकून। और अभी मैं भी नहाने जा रहा हूँ ट्यूबवेल में। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ का पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और बचपन में हम लोग है ना ऐसे ट्यूबवेल के नीचे नहा बैठ जाते थे तो नहाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन लोग गांव में रहते हैं और आपने कभी ट्यूबवेल से नहाए हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस शहर में होते हैं एसी या फिर शॉवर, गांव में होता है ये ट्यूबवेल। और इसमें नहाने का अलग ही सुकून है। मजा आ गया। तो गाइस आज का दिन तो मस्त गया है, तब मिलते हैं तीसरे दिन की शुरुआत में एक नए एडवेंचर के साथ। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भूसा लाने के लिए खेत में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी गणेश पे आ गया है बैलगाड़ी में, कैसा लग रहा है यहाँ बैठे? कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन पहले कभी बैलगाड़ी में बैठा है कि नहीं। A few moments later. और अभी हम लोग बैलगाड़ी से उतर गए हैं दोनों लोग, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है, धक लगेगा। और गाइस हम लोग यहाँ से भूसा ले जाने वाले हैं। और अभी बारिश का मौसम बन रहा है, तो अगर बारिश चालू हो जाता है उससे पहले हम ले जाएंगे। वैसे आज बारिश का मौसम बन गया था, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ी में भूसा भरने लगे। और मैंने आज ज्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था और थोड़ा गंदा भी हो गया था। और गाइस ये लास्ट है। और ये फाइनली भर गया है और अभी हम जा रहे हैं वापिस। ये और आज है चौथा दिन और अभी हमारी तरफ बारिश वगैरह हो गई है, तो बुआई का काम चालू है। और हमारी तरफ ज्यादातर लोग बारिश के टाइम मक्के ही बोते हैं। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तरफ क्या बोते हैं। और भुट्टे में यहाँ से बीच में से बीज निकाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बीज अच्छे होते हैं। 5वें दिन मैं अपने गांव के बच्चों के साथ पास की एक छोटी सी नदी में घूमने गया। आज हम इसमें नहाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले एक नदी और वहाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो। वैसे आज भी मैंने यही नीली टी शर्ट पहनी है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है।
झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास यही टी शर्ट थी पहनने के लिए, क्योंकि कल फिर से हमने भूसा भरे, जिससे जो मेरी कल की ब्लैक टी शर्ट थी वो खराब हो गई थी। अभी तो वैसे है ना, यहाँ पर थोड़ा पानी कम हो गया है, देख सकते हो। कूद जा रे। अब दोस्त मेरे को देख। हाँ, चल चल चल। मैं कूदूंगा तो अब यहाँ पर डूबूंगा नहीं। और तब तक मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये देखो, इधर कुछ ऐसा है और यहाँ से नीचे जाकर कुछ ऐसा दिखेगा। पहले यहाँ पर ये साफ रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने आना बंद कर दिया है, तो पत्तियाँ वगैरह भी गिर गई है, पतझड़ का मौसम है तो। और इधर भगवान महादेव की मूर्ति वगैरह है इस साइड, और कुछ सांपों के निशान भी है इधर। और ये यहाँ पर पानी भरता है, तो पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। वैसे इस जगह पर हम लोग बचपन में आते थे ज़्यादा, लेकिन फिर मैं बाहर रहने लग गया तो फिर यहाँ पर आना मेरा बंद हो गया था ज़्यादा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। ये देखो, जब पूजा वगैरह करते हैं तो यहाँ पर सिक्के वगैरह डालते हैं। वैसे अंदर भी घुस सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा नहीं है ना। हाँ। मैं यहाँ पर बचपन में गया हूँ, आई थिंक यहाँ पर उतना ज़्यादा है ना गड्ढा नहीं है, मतलब डूबेंगे तो नहीं यहाँ पर अगर वो करेंगे तो। और इधर अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पत्थर वगैरह, और यहाँ पर नीचे सिक्के भी डले हुए हैं। हम इनको उठा के नहीं ले जा रहे हैं, रहने तो यहीं पर। इसके बाजू में कुछ ऐसा है, और इस साइड तो मंदिर है महादेव का। अब मेरे को देखना गाइस। अभी मैं आपको इधर का पूरा दिखा देता हूँ, इधर भी कैसा कैसा है करके। यहाँ पर है ना, देखो फिसलन वाली वो पत्थर है, देखो। बेटा मिनट इंडिया एलिवेट, ये देखो इधर कुछ ऐसा है। और ये इस साइड में बोल रहा था, यहाँ पर ये मंदिर पूजा करने के लिए है। और यहाँ पर सांपों के निशान भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है वो यहीं पर थे कहीं, लेकिन अभी मुझे पता नहीं किधर है करके, ऐसे पत्थरों में। और यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, तो अभी मैं भी ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ ऊपर कैसा है। ये हम आ गए ऊपर, यह देखो यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर इस साइड ऊपर भी अगर आते हैं तो यहीं पर बड़े बड़े पत्थर आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। तो ये व्लॉग पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए बनाया था मैंने। छठवां दिन मेरा ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बस इस दिन मैं अपने गांव के बच्चों के साथ शाम को रनिंग पे गया था, और बहुत दिनों बाद रनिंग कर रहा था, तो मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया था, जिसका वीडियो आपने पहले ही देख चुके होगा। 7वें दिन सुबह सुबह मेरे पापा मधुमक्खी का छत्ता लेकर आए थे, तो इस दिन की शुरुआत मधुमक्खी के छत्ते के साथ हुई। भाई सभी हम लोग खा रहे मधुमक्खी का छत्ता। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी शहद खाए हो या नहीं। वैसे ये सच में टेस्टी तो था ही। तो गाइस अब आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये 7 दिन का मैंने जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है 7 दिन का, इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सीन और या डे कौन सा डे आपको पसंद आया, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस आप नई देख पाओ। और अगर आपके माइंड में कोई वीडियो आइडिया हो आपके दिमाग में, वो कमेंट करके बता देना। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।